पिछले युद्ध के बाद जंगल में सब कुछ ठीक था, पर कहते हैं ना, शांति के पीछे अक्सर एक बड़ा तूफान छुपा होता है। एक दिन सोनू और नैना अपनी माँ के साथ जंगल की उस गुफा के पास खेल रहे थे, जहाँ पर कोई नहीं जाता था। वहाँ उन्हें मिट्टी में दबी एक अजीब सी सुनहरी डिब्बिया दिखाई दी। उस पर अजीब निशान बने हुए थे। जोकू नैना, देखो मुझे क्या मिला। ये तो बिल्कुल राजकुमारियों की कहानियों के जैसा चमक रहा है। इस पे जरूर कोई मोती या हीरे होंगे। भैया, इसे मत छू। मम्मी कहती है कि पुरानी गुफाओं की चीजें खतरनाक हो सकती है। चलो यहाँ से। अरे नैना, डरपोक मत बनो। देखते हैं इसमें क्या है। शायद इसमें ढेर सारा अनाज हो जो कभी खत्म ना हो। जैसे ही सोनू ने अपनी चोंच से उस डब्बी को खोला, उसमें से एक अजीब सी नीली रोशनी निकली और अचानक गायब हो गई। उन्हें नहीं पता था, उन्होंने एक पुराने लालच के श्राप को आज़ाद कर दिया है। अगली सुबह जंगल में अजीब चीजें होने लगी। कालू, जो पहले छोटी मोटी शरारतें किया करता था, छोटी मोटी चोरियां करता था, अब बिल्कुल बदल गया था और वो पूरी तरह चोर बन गया था। उसने मीनू मौसी के बागीचे के सारे मीठे फल अपने घोंसले में जमा कर लिए और किसी को पास आने ही नहीं दिया। कालू बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? हम तो हमेशा बांट कर खाते हैं, बाकी पक्षी भूखे हैं। अरे मौसी, अब पुराने दिन गए। जिसने मेहनत की, फल उसका। ये सब मेरा है। अगर कोई पास आया तो मैं उसे चांद से मारूंगा। अरे कालू, तुम होश में तो हो? तुम मीनू मौसी से ऐसे बात कर रहे हो? ये फल हमारे जंगल के हैं। अरे, मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। कालू की आंखें लाल हो रही हैं। और ये सिर्फ कालू ही नहीं, देखो कबूतर आज संदेश पहुंचाने के लिए बदले में अनाज मांग रहा था। मीनू चिड़िया ने देखा कि उसके बच्चे सोनू और नैना भी आपस में लड़ रहे थे। वो चमकदार डिब्बी उनके घोंसले में रखी थी। मीनू को समझ आ गया था कि ये सब उस डिब्बी की वजह से है। सोनू, नैना, बंद करो ये झगड़ा। तुम दोनों एक ही माँ के बच्चे हो, पर एक पत्थर के लिए क्यों लड़ रहे हो? मम्मी, ये पत्थर मेरा है। नैना कह रही है कि ये उसे चाहिए। मैंने पहले देखा था। नहीं, ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारा लालच बोल रहा है। मीनू तुरंत उस डिब्बी को लेकर तोते के पास भागी। तोता उस वक्त अपनी पुरानी किताबें पढ़ रहा था। अरे मीनू, ये तुम क्या ले आई हो? ये माया जाल है। इस डिब्बी में एक ऐसा जादू है जो दोस्तों को दुश्मन बना देता है। अगर हमने इसे तुरंत काली पहाड़ी के पीछे वाले झरने में नहीं फेंका तो ये जंगल को खत्म कर देगा। ये सबको आपस में लड़वा के रख देगा। मीनू ने तय किया कि वो अकेले जाएगी, पर भूरा और गोरी ने उसका साथ देने का फैसला किया। बुलबुल ने कहा वो रास्ते में जाकर उनका हौसला बढ़ाएगी। मीनू बहन, रास्ता कठिन है। कालू और बाकी पंछी जो इस शराब के असर में हैं, वो हमें रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इस डिब्बी में खोना चाहते हैं। मैं शांति की दुआ करती रहूँगी, पर अगर लड़ना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। मैं आगे उठकर रास्ता दिखाऊँगी। मेरी आवाज़ डर को मिटा देगी। जैसे ही वो निकले, रास्ते में उन्हें कालू उसके लालची सेना ने घेर लिया। कहाँ ले जा रही हो हमारा खजाना मीनू? इसे हमें दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। कालू भैया, ये खजाना नहीं, जहर है। देखो, तुमने अपने दोस्तों का क्या हाल कर दिया है। क्या तुम्हें याद नहीं, जब हम मिलकर शिकारियों को भगाया करते थे? मुझे याद नहीं, मुझे सिर्फ ये डिब्बी चाहिए। काली पहाड़ी पर तेज हवाएं चल रही थी। मीनू थक चुकी थी, पर उसके पास डिब्बी थी। कालू ने उस पर हमला किया। मीनू नीचे गिरने वाली थी कि वहाँ सोनू और नैना उड़ते हुए पहुँचे। मम्मी, मम्मी, हम आ गए। कालू काका, रुकिए, हमें ये डिब्बी नहीं चाहिए। हमें अपनी मम्मी और दोस्त वापस चाहिए। बच्चों की मासूम आवाज़ सुनकर कालू एक पल के लिए रुका। उसने देखा कि सोनू और नैना रो रहे हैं। शराब का असर थोड़ा कम हुआ। कालू, देखो इन बच्चों को। क्या तुम चाहते हो कि ऐसे जंगल में बड़े हो जहाँ किसी से प्यार नहीं कोई करता हो? खजाना दिलों में होता हो, सोना चांदी में नहीं। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सर झुका लिया।
मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मीनू, जाकर इसे फेंक दो। मीनू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसने उस डिब्बी को गहरे झरने में फेंक दिया। जहाँ ही डिब्बी पानी में गिरी, एक जोर सा धमाका हुआ और नीली रोशनी धुएं में बदल गई। पूरे जंगल में ठंडी हवा चलने लगी। जंगल का मौसम अच्छा होने लग गया था। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं सबका अनाज क्यों रोका हुआ है? मुझे माफ़ कर दो। पापा देखो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे वो चमकदार पत्थर नहीं चाहिए। शुक्र है जंगल की आत्मा वापस आ गई है। कालू सबसे ज़्यादा शर्मिंदा था। वो ज़मीन पर बैठा रो रहा था। मीनू चिड़िया ने अपने पंख उसके कंधे पर रखे। ये एक ऐसा फल था जहाँ गलती करने वाले को सज़ा नहीं बल्कि माफ़ करके सुधारने का मौका दिया गया। पूरा जंगल एक दूसरे को गले लगा रहा था। लालच सबसे बड़ा दुश्मन है और दोस्ती सबसे बड़ा ख़जाना। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की कोई भी कीमती चीज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बढ़कर नहीं होती। सोनू और नैना ने सीखा, चमकती हुई हर चीज़ सोना नहीं होती और असली चमक तो हमारे व्यवहार में होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। दोस्तों, एक हरा भरा जंगल जहाँ हर तरफ खुशियाँ थी। पिछले तूफान के बाद सब कुछ बदल गया था। अब जंगल पहले से ज़्यादा एकजुट था। हमारी प्यारी मीनू चिड़िया अब सिर्फ एक बहादुर चिड़िया ही नहीं बल्कि 2 नन्हे बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। उसके 2 बच्चे, सोनू जो बड़ा शरारती और एडवेंचरस था, और नैना जो अपनी माँ की तरह समझदार और भोली थी। सूरज की पहली किरण के साथ जंगल में मीठी आवाज़ें गुनगुनाने लगती हैं। मीनू मौसी जो जंगल की सबसे बूढ़ी चिड़िया थी, वो घोंसले के बाहर आकर सबको आशीर्वाद देती है। सुनो नैना, मेरे बच्चों, देखो सूरज निकल आया है। आज हमें मीनू मौसी के बागीचे में जाना है। वहाँ ताज़ा फल इंतज़ार कर रहे हैं। मम्मी, बस 5 मिनट और। मैं सपने में देख रहा था कि मैं चील के बच्चे से भी ऊंचा उड़ रहा हूँ। भैया, सपने देखने से पंख मजबूत नहीं होते। देखो, वरना सारे मीठे फल कालू काका और जग्गू खा जाएगा। नैना की बात सुनते ही सोनू झट से उठ गया। उधर दूसरे पेड़ पर भूरा और भूरी अपने बेटे जग्गू के साथ रहते थे। भूरा एक मजबूत घोंसला बना चुका था, लेकिन उसकी पुरानी यादें उसे आज भी याद दिलाती थी कि मुश्किल वक्त में दोस्ती ही काम आती है। भूरी, देख रही हो, हमारा जग्गू अब उड़ने की कोशिश कर रहा है। काश ये हमेशा ऐसे ही सुरक्षित रहे। चिंता मत करो भूरे, जब तक मीनू जैसी दोस्त हमारे साथ है, इस जंगल का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन सुनो, आज कालू थोड़ा परेशान लग रहा था। कालू, वो शरारती कौवा जरूर किसी मुसीबत में होगा, और फिर उसने किसी का खाना चुराया होगा। जंगल के बीचों बीच एक पुराने बरगद के पेड़ पर तोता रहता था। तोता पूरे जंगल में अपनी अक्लमंदी के लिए मशहूर था। उसके पास हर सवाल का जवाब होता था। तभी वहाँ पर कालू और गोडी पहुँचते हैं। तोता भाई, ओ तोता भाई, जरा नीचे तो आओ। मैंने एक ऐसी चीज देखी है कि मेरे काले पंख पसीने से गीले हो गए। कालू जी, थोड़ा धैर्य रखिए। तोता भाई, दरअसल कालू ने जंगल की सीमा पर कुछ शिकारियों की आवाज़ सुनी है। शिकारी? ये तो बहुत गंभीर बात है। अगर वो जंगल के अंदर आ गए तो हमारे नन्हे बच्चों के लिए खतरा हो सकता है। हमें तुरंत मीनू और भूरे को बुलाना होगा। लेकिन तोता भाई, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम उन शिकारियों के ऊपर ढेर सारी गंदगी गिरा दें, वो भाग जाएंगे। कालू, तुम्हारा दिमाग हमेशा शरारत में रहता है। शिकारियों के पास जाल होते हैं। हमें ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। जाओ, कबूतर को ढूंढो, वो सबसे तेज संदेश पहुंचाता है। कबूतर, जो कि एक फास्ट मैसेंजर था, हवा से बातें करता हुआ मीनू चिड़िया के पास पहुंचता है। उधर मीनू, सोनू और नैना को उड़ने की ट्रेनिंग दे रही थी।
अरे मीनू, मीनू बहन जल्दी सुनो, तोता भाई ने बुलाया है। जंगल के उत्तर की तरफ शिकारी देखे गए हैं, उनके पास बड़े बड़े जाल और पिंजरे हैं। क्या शिकारी? सोनू, नैना, तुम दोनों तुरंत मीनू मौसी के घोंसले में जाओ। जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत निकलना। नहीं मम्मी, मैं भी लड़ूंगा, मैं उन शिकारियों को अपनी चोंच से मारूंगा। नहीं बेटा, बहादुरी का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं होता, सही वक्त पर समझदारी दिखानी होती है। नैना, अपने भाई को लेकर जाओ मेरी बच्ची। जी मम्मा, भैया चलिए, हमें मौसी की मदद करनी है। मीनू चिड़िया तुरंत भूरा, कालू और बुलबुल को इकट्ठा करती है। बुलबुल जो हमेशा उम्मीद के गीत गाती थी, आज थोड़ी खामोश थी। अरे मीनू, क्या हम बच पाएंगे? मुझे तो डर लग रहा है, हमें इस जंगल को छोड़कर निकल जाना चाहिए। बुलबुल, तुम्हारी आवाज़ ही हमारी ताकत है। तुम्हें जंगल के कोने कोने में जाकर सबको अलर्ट करना होगा। भूरा, तुम और कालू उन शिकारियों पर नजर रखोगे। दूसरी तरफ से गोरी, तुम शांति का संदेश लेकर बड़े जानवरों के पास जाओगी। हमें उनकी मदद चाहिए होगी। सोनू, नैना, देखो मैं क्या लाया हूँ, एक चमकदार पत्थर। मैंने सुना है कि शिकारी ऐसी चमकती चीजों को देखकर लालच में आ जाते हैं। चुकू, मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम खुद बाहर जाकर देखें कि शिकारी कैसे होते हैं। मम्मी तो डरती है, पर हम तो बहादुर है ना। अरे बच्चों, चोरी चुपके बातें करना अच्छी बात नहीं होती। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ डरती है? वो तो इस जंगल की सबसे समझदार चिड़िया है, क्योंकि वो अपने डर को जीतना जानती है। बहादुरी बिना दिमाग के सिर्फ बेवकूफ़ी होती है। मौसी सही कह रही है सोनू भैया, हमें यहाँ रुककर सबका ख्याल करना चाहिए। पर मौसी, हम बोर हो रहे हैं। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। जब ये जंगल बहुत छोटा था, तब भी एक बार शिकारी आए थे। तब दोस्ती ने कैसे सबको बचाया, सुनो। शाम होने को थी, आसमान में हल्की लालिमा छाई हुई थी। शिकारियों ने जंगल के बीच एक बड़ा जाल बिछा दिया था। उन्होंने वहाँ कुछ मीठे फल और अनाज बिखेर दिए ताकि पंछी लालच में नीचे आ जाएं। दोस्तों देखो, वो जाल है, कोई भी नीचे नहीं उतरेगा। कालू, तुम क्या कर रहे हो? तोते भाई, वो देखो कितने रसीले आम हैं, एक बार जाकर उठा लेता हूँ, जाल तो मैं काट दूंगा। रुको कालू, वो धोखा है। लेकिन कालू हमेशा की तरह थोड़ा लापरवाह था। वो जैसे ही नीचे उतरा, एक शिकारी ने रस्सी खींची और कालू जाल में फंस गया। बचाओ मीनू, भूरा, मुझे बचाओ, मैं फंस गया, मैं मर जाऊंगा। ओह, एक मिल गया, अब इसके दोस्तों को भी पकड़ेंगे। मेरे दोस्त को हाथ मत लगाना, मर जाएंगे मेरे दोस्तों। जंगल में अफरा तफरी मच गई। सब पक्षी डर के मारे उड़ने लगे, लेकिन मीनू चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत सबको एक सर्कल में बुला लिया। सुनो सब, अगर हम अलग अलग उड़ेंगे तो वो हमें एक एक करके पकड़ लेंगे। हमें एक साथ हमला करना होगा। तोते भैया, आप पीछे से शिकारियों की आंखों में धूल झोंके। भूरा, तुम अपने कौवों की फौज के साथ उनके सर पर चोट करोगे। बुलबुल, तुम इतने जोर से गाओगी, तुम्हारी मधुर आवाज से उनका ध्यान भटक जाएगा। और मैं क्या करूं भूरी, तुम मेरे साथ चलो, रस्सियां काटने में मदद करोगी। हमारी चोंच छोटी है, पर अगर हम सब मिलकर एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे तो हम शिकारियों को हरा देंगे। तभी सोनू, नैना, जग्गू भी वहां पहुंच चुके थे। मम्मी, हम भी मदद करेंगे, हम शिकारियों के जूते खराब कर देंगे, जिससे वो चल भी नहीं पाएंगे। ठीक है मेरे बहादुर बच्चों, चलो, 1 2 3। और सबने मिलकर वही काम किया। तोते ने धूल डाली, मीनू चिड़िया और उसके साथ ही उन्हें 7 कौवे लेकर आए। कौवों ने उनके सरों पर चोंचें मारी। शिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ, मुझे मारा, बचाओ बचाओ। ऐसे करके उनकी चीखों पुकार और उनकी आहें पूरे जंगल को सुनाई देने लगी। तभी वहीं पर बड़ी डाल पर बैठी मीनू मौसी ये सब देख रही थी। अरे, मेरे पास तो कैमरा नहीं कि मैं सीन को कैप्चर कर लूं। ऐसे करके शिकारी इतना तेज भागते हैं
उनके कदमों के निशान भी नजर नहीं आ रहे थे। प्यारे दोस्तों, जंगल के पक्षियों ने दोस्ती का त्याग करके अपने बच्चों की जान बचा ली। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।